हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, लखनऊ का 1500 करोड़ का चमचमाता कॉरिडोर उद्घाटन के महज 2 दिन बाद ही धंस गया। लेकिन मीडिया में बवाल किस बात पर है पता है कि राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर चाय और बिस्किट क्यों खाए। $100 बिलियन के व्यापार के लिए हम चीन के तलवे चाट रहे हैं और इधर सजा याफ्ता रैपिस्ट आसाराम का वीआईपी स्वागत हो रहा है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की उस कड़वी हकीकत को उखाड़ेंगे जिसे हेडलाइन में जगह नहीं मिलती है। हम दिन रात आत्मनिर्भरता का ढोल पीटते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का व्यापार घाटा $27 बिलियन तक पहुंच गया है। दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस चीन को हम आंख दिखाने की बात करते हैं, उसके साथ हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन पार कर गया है। यानी हम चीन से माल तो खरीद खूब रहे हैं पर बेच कुछ नहीं पा रहे। हॉर्मुज़ संकट की वजह से माल भाड़ा बढ़ गया है और हमारी इकोनॉमी मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में सैंडविच बन गई है। एक्सपोर्ट गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन साहब कह रहे हैं कि सब चंगासी। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देखिए, लखनऊ का 1519 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर बना, उद्घाटन के 2 दिन बाद सड़क धंस गई। अधिकारियों का बेशरम जवाब सुनिए, कह रहे हैं कि नीचे से मिट्टी बह गई। 1500 करोड़ की लागत लगी थी, क्या वो भी मिट्टी के साथ ही बह गई। दोस्तों, दूसरी तरफ इंसान की जान की कीमत देखिए। 2017 से अब तक 622 सफाई कर्मियों की गटर साफ करते हुए मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 86 मौतें हुई, जिनमें से 13 परिवारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। करोड़ों के पत्थर लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, लेकिन एक गरीब सफाई कर्मचारी के लिए सुरक्षा किट तक नहीं है। देश में अजीब सर्कस चल रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर चाय बिस्किट क्या खा लिए। 204 पूर्व अधिकारी चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि राहुल माफी मांगे, लेकिन यही अधिकारी तब गूंगे बहरे हो जाते हैं जब एक सजा याफ्ता बलात्कारी आसाराम जेल से निकलकर वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ मंदिरों के दर्शन करता है। छत्तीसगढ़ में एक क्रिश्चियन युवक को पीटा जाता है और जबरन जय श्री राम बुलवाते हैं, उस पर कोई माफी नहीं मांगी जाती। क्या बोल जय श्री राम, जय श्री राम, बवाल सिर्फ राहुल के ब्रेकफास्ट पर है। क्या ये चाटुकारिता की इंतहा नहीं है कि आप मुद्दों को छोड़कर खाने पीने पर राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय छात्रों को हथकड़ी लगाई गई, भारत सरकार ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जैसे ही अमेरिका आयोग ने आरएसएस पर बैन की बात कही, सरकार का कड़ा विरोध और अखंड भारत वाला रूप सामने आ गया। They continue to publish their propaganda on India, masquerading as part of an annual report. We really have no expectation that USCIRF will even seek to understand India's diverse, pluralistic and democratic ethos. प्राथमिकता साफ है कि पार्टी पहले है, जनता बाद में। शिवराज सिंह कहते हैं कि गरीबी हट गई, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की लाइन में क्यों खड़ा किया गया है। अगर गरीबी हटाने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने किया, और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अमित शाह 10 साल से गृह मंत्री हैं, फिर भी आज वोट घुसपैठियों के नाम पर ही मांग रहे हैं। भाजपा की सरकार बना दीजिए, घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। एक मैंडेट और दे दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठिए के कब्जे से छुड़ाएंगे। आखिर 10 सालों में क्या गया। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को चाय पीने के लिए माफी मांगनी चाहिए, या उन अधिकारियों को माफी मांगनी चाहिए जो 1500 करोड़ के भ्रष्टाचार पर चुप हैं। कमेंट्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।